खबर के सह प्रायोजक हैं एग्रीकल्चर इंश्योरेंस कंपनी ऑफ इंडिया लिमिटेड। संपन्न भारत की पहचान, बीमित फसल खुशहाल किसान। नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन किसान मंडी खबर में आपका स्वागत है। मैं हूं अदिति शर्मा। अगले आधे घंटे के दौरान हम आपको बताएंगे किस कृषि जिन्स के भाव में आई तेजी, किस में आई मंदी और साथ ही जानेंगे आगे किस ओर जा सकता है जिन्सों का बाजार। आज हम खास तौर से बात करेंगे गेहूं, चना, लहसुन, मसूर और सेब की, और इसके अलावा भी कई और जिन्सों के भाव आप मंडी खबर में जान सकेंगे। लेकिन आइए सबसे पहले नजर डालते हैं सुर्खियों पर। गेहूं के भाव में रही उठापटक, 10 करोड़ 80 लाख टन की रिकॉर्ड उपज का लक्ष्य निर्धारित। दलहनी फसलों की पैदावार में खासा इजाफा, 93 लाख 10 हजार टन के पार पहुंच सकती है उपज। घटत बढ़त के साथ हुए लहसुन के सौदे, इस साल 2 करोड़ 91 लाख 70 हजार टन रह सकती है पैदावार। बुलेटिन के पहले हिस्से में हम जानेंगे चने का हाल, लेकिन आइए शुरुआत कर लेते हैं गेहूं के बाजार से। बता दें कि इस साल गेहूं की रिकॉर्ड उपज का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। सरकार ने रबी सीजन में गेहूं की पैदावार का लक्ष्य 10 करोड़ 80 लाख टन का तय किया है। वहीं देश से होने वाले गेहूं के निर्यात में इस साल खासी बढ़त दर्ज की गई है। अप्रैल से अगस्त महीने के दौरान गेहूं का निर्यात 2,17,000 टन के पार पहुंच गया है। गेहूं के बाजार पर पेश है ये खास रिपोर्ट। अधिकतर कृषि उपज मंडियों में गेहूं के भाव में उठापटक का रुख बना हुआ है। सोमवार को उत्तर प्रदेश की ही मंडियों में गेहूं की आवक दर्ज की गई है। गेहूं के निर्यात पर नजर डालें तो इस साल देश से गेहूं का निर्यात पिछले साल के मुकाबले बढ़ा है। साल 2019-20 में अप्रैल से अगस्त महीने के दौरान गेहूं का कुल निर्यात 1,05,889 टन का ही हुआ था। वहीं साल 2020-21 की समान अवधि के दौरान निर्यात का आंकड़ा 1,11,000 टन बढ़कर 2,17,000 टन के पार पहुंच गया है। यानी इस साल गेहूं के निर्यात में 1 लाख टन से अधिक की बढ़त दर्ज की गई है। एग्मार्कनेट के अनुसार देश की अलग अलग मंडियों में बीते 2 दिनों के दौरान गेहूं के हाजिर भाव इस प्रकार रहे। उत्तर प्रदेश की अलीगढ़ मंडी में 31 अक्टूबर को धारा गेहूं का भाव रहा 1,700 रूपए। 2 नवंबर को इसके भाव में 10 रूपए की तेजी रही और भाव हो गया 1,710 रूपए पर। यहाँ की लखीमपुर मंडी में इस दौरान धारा गेहूं के सौदों में 20 रूपए की नरमी के साथ कारोबार हुआ। 2 नवंबर को यहाँ गेहूं का भाव रहा 1,770 रूपए, जो 31 अक्टूबर को 1,790 रूपए था। इसी तरह राज्य की ही हरदोई मंडी में 31 अक्टूबर को धारा गेहूं का भाव था 1,670 रूपए। 2 नवंबर को इसके सौदे 45 रूपए लुढ़क कर 1,625 रूपए पर हुए। जबकि गाजियाबाद मंडी में बीते 2 दिनों के दौरान धारा गेहूं के भाव में बढ़त दर्ज की गई। यहाँ 2 नवंबर को गेहूं 10 रूपए चढ़कर 1,790 रूपए पर जा पहुँचा। गेहूं की उपज की बात करें तो सरकार ने इस साल गेहूं की रिकॉर्ड पैदावार का लक्ष्य निर्धारित किया है। कृषि मंत्रालय के फसल वर्ष 2020-21 के दौरान देश में 10 करोड़ 80 लाख टन गेहूं की पैदावार का लक्ष्य तय किया गया है। बता दें कि पिछले सीजन में गेहूं की कुल उपज 10 करोड़ 75 लाख टन रही थी। तो अभी आपने देख ली खास रिपोर्ट। कमोडिटी एक्सपर्ट शिव श्रीवास्तव हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। आइए उन्हीं का रुख कर लेते हैं। शिव जी, सबसे पहले तो मंडी खबर में स्वागत है आपका। जानना चाहेंगे गेहूं के बाजार के बारे में, मौजूदा स्थिति को देखते हुए आगे आने वाले समय में किस तरह रह सकते हैं गेहूं के बाजार भाव। गेहूं की बात की जाए तो कीमतों में तेजी का रुख देखने को मिल रहा है। इसकी प्रमुख वजह यह है कि त्योहारी मांग काफी अच्छी निकल कर आ रही है। आवक में कमी देखने को मिली है। जहां तक निर्यात की बात की जाए तो हमने देखा है पिछले दिनों गेहूं के निर्यात में भी थोड़ी बढ़ोतरी देखने को मिली है।
आने वाले समय की बात की जाए तो आने वाले समय में मांग में मजबूती के कारण गेहूं की कीमतों में तेजी का ही रुख बना रहेगा। जी, तो ऐसे में हमारे किसानों को क्या सलाह देंगे जिनके पास स्टॉक रखा हुआ है, वो फसल बेच दें या फिर अभी थोड़ा इंतजार करें? जिन किसानों के पास गेहूं का स्टॉक है, मेरे विचार से उनको इंतजार करना चाहिए। त्योहारी मांग के कारण हमने देखा है कि कीमतों में तेजी बनी हुई है, वहीं दूसरी तरफ आवक में भी कमी देखने को मिली है। निर्यात मांग में भी बढ़ोतरी देखने को मिली है। आने वाले समय में मांग में मजबूती से गेहूं की कीमतों में मजबूती का रुख बना रहेगा। जी शिव जी, आप बने रहिए हमारे साथ, आगे भी हम आपसे बुलेटिन के दौरान जानकारी लेते रहेंगे। फिलहाल हम बढ़ते हैं आगे और अब बात कर लेते हैं चने के बाजार की। बता दें कि इस साल दलहनी फसलों की पैदावार में खासा इजाफा हो सकता है। खरीफ सीजन में दलहनी फसलों की उपज 93,10,000 टन के पार जा सकती है, जिसका असर चने के भाव पर पड़ सकता है। वहीं देश से होने वाले दालों के निर्यात में अप्रैल से अगस्त महीने के दौरान 25% से अधिक की बढ़त दर्ज की गई है। कैसा है इसका बाजार, जानने के लिए आइए देखें ये खास रिपोर्ट। मंडियों में इन दिनों चने के भाव में मिला जुला रुख बना हुआ है। कई कृषि उपज मंडियों में चने के सौदे उठापटक के साथ हुए, हालांकि कुछ मंडियों में भाव स्थिर ही रहे। सोमवार को अन्य राज्यों के मुकाबले उत्तर प्रदेश की ज्यादातर मंडियों में चने की आवक रही। इस साल प्रमुख दलहनी फसलों की पैदावार में खास इजाफा हो सकता है। कृषि मंत्रालय के पहले अग्रिम अनुमान के अनुसार चालू सीजन में दलहनी फसलों की उपज में 16 लाख टन की बढ़ोतरी हो सकती है। 2020-21 के लिए जारी पहले अनुमान के अनुसार दलहन की पैदावार 93,01,000 टन रह सकती है, जबकि बीते साल यानी वर्ष 2019-20 में दलहनी फसलों की उपज 77,02,000 टन की रही थी। चने के हाजिर भाव की बात करें तो एग्मार्कनेट के अनुसार उत्तर प्रदेश की आगरा मंडी में 31 अक्टूबर को देसी चने का भाव था 5,920 रुपए। 2 नवंबर को इसके भाव में 30 रुपए की बढ़त रही और भाव हो गया 5,950 रुपए। यहाँ की अलीगढ़ मंडी में इस दौरान देसी चने के भाव में नरमी दर्ज की गई। 2 नवंबर को यहाँ चने का भाव रहा 5,950 रुपए, जो 31 अक्टूबर को 6,000 रुपए था। राज्य की ही गाजियाबाद मंडी में बीते 2 दिनों के दौरान देसी चने के भाव स्थिर बने रहे। 31 अक्टूबर और 2 नवंबर को यहाँ चने के भाव बिना किसी उठापटक के 6,100 रुपए पर टिके रहे, जबकि करवी मंडी में चने के सौदों में गिरावट के साथ कारोबार हुआ। यहाँ 31 अक्टूबर को देसी चने का भाव रहा 4,715 रुपए। 2 नवंबर को यहाँ चना 25 रुपए लुढ़क कर 4,690 रुपए पर बिका। दालों के निर्यात पर नजर डालें तो साल 2020-21 के 5 महीने यानी अप्रैल से अगस्त के दौरान दालों के निर्यात में 25% से अधिक की बढ़ोतरी देखने को मिली है। वाणिज्य मंत्रालय की संस्था एपीडा के अनुसार देश से इस साल 1,47,564 टन दालों का निर्यात हुआ है, जबकि पिछले साल की समान अवधि में महज 1,843 टन का ही निर्यात हो सका था। यानी 5 महीनों के दौरान दालों के निर्यात में 46,000 टन से अधिक की बढ़त दर्ज की गई है। तो अभी आपने देखी एक खास रिपोर्ट जो कि आधारित थी चने के बाजार पर। आइए इस पर और विस्तृत जानकारी के लिए रुक कर लेते हैं कमोडिटी एक्सपर्ट का। शिव जी, चने के बाजार भाव को लेकर क्या जानकारी देंगे आप? चना की बात की जाए तो कीमतों में तेजी देखने को मिली है। मांग अच्छी निकल कर आ रही है। त्योहारी मांग के कारण भी हमने देखा है कि इसकी कीमतों में मजबूती बनी हुई है। आवक में कमी देखने को मिली है। आने वाले समय की बात की जाए तो मांग में मजबूती के कारण चना की कीमतों में तेजी का ही रुख बना रहेगा। जी, तो ऐसे में हमारे किसानों के लिए किस तरह की सलाह रहेगी? जिन किसानों के पास चना का स्टॉक है, मेरे विचार से उनको इंतजार करना चाहिए। एक तरफ जहां की मांग में मजबूती देखने को मिली है, वहीं दूसरी तरफ आवक में कमी देखने को मिल रही है। मांग में मजबूती के कारण आने वाले समय में चना की कीमतों में भी तेजी का रुख बना रहेगा। जी बिल्कुल शिव जी, आप बने रहिए हमारे साथ। ये तो बात हो गई चने की और इसी के साथ बुलेटिन में वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के उस पार बात होगी लहसुन और मसूर की। आप बने रहिए दूरदर्शन किसान पर और देखते रहिए मंडी खबर। विपदा कोई भी हो, पर किसान है सुरक्षित। AIC है ना। भारत सरकार द्वारा स्थापित फसल बीमा विशेषज्ञ कंपनी।
ब्रेक के बाद दूरदर्शन किसान के मंडी खबर में आप सभी का फिर से स्वागत है। आइए बुलेटिन में बात करते हैं लहसुन के बाजार की। बता दें कि लहसुन की उपज में इस साल बढ़त का अनुमान है। बीते साल के मुकाबले लहसुन की पैदावार 70,000 टन आगे रह सकती है। वहीं अधिकांश कृषि उपज मंडियों में लहसुन के भाव में मिला जुला रुख बना हुआ है। हालांकि मंडियों में लहसुन की आवक सीमित ही दर्ज की गई है। कैसा है इसका बाजार, जानने के लिए आइए नजर डालें इस खास रिपोर्ट पर। लहसुन के भाव में इन दिनों मिला जुला रुख बना हुआ है। अधिकतर कृषि उपज मंडियों में लहसुन के सौदे उठापटक के साथ हुए, जबकि कुछ मंडियों में भाव स्थिर ही रहे। इसके हाजिर भाव की बात की जाए तो एग्मार्कनेट के अनुसार महाराष्ट्र की पुणे मंडी में 31 अक्टूबर को लहसुन का भाव रहा 9,000 रूपए। 2 नवंबर को इसके भाव में 1,500 रूपए का भारी उछाल आया और भाव 10,500 रूपए के स्तर पर जा पहुंचा। राज्य की ही कल्याण मंडी में बीते 2 दिनों के दौरान लहसुन के भाव स्थिर बने रहे। यहाँ 31 अक्टूबर और 2 नवंबर को लहसुन बिना किसी घटत बढ़त के 7,500 रूपए पर बिकी। वहीं अकलूज मंडी में सोमवार को लहसुन के सौदे 500 रूपए लुढ़क कर 8,000 रूपए पर हुए। उत्तर प्रदेश की मंडियों में लहसुन के भाव पर नजर डालें तो यहाँ की एटा मंडी में इस दौरान लहसुन के सौदों में 10 रूपए की बढ़त के साथ कारोबार हुआ। यहाँ 2 नवंबर को लहसुन का भाव रहा 7,150 रूपए, जो 31 अक्टूबर को 7,140 रूपए था। जबकि आगरा मंडी में 31 अक्टूबर को लहसुन का भाव था 7,120 रूपए। 2 नवंबर को इसके भाव में 70 रूपए की गिरावट आई और भाव हो गया 7,050 रूपए। कृषि मंत्रालय के बागवानी फसलों के लिए जारी दूसरे आकलन के अनुसार लहसुन की पैदावार में बढ़त का अनुमान जताया जा रहा है। साल 2019-20 में लहसुन की पैदावार बढ़कर 2,91,70,000 टन हो सकती है, जबकि बीते वर्ष ये आंकड़ा 2,91,00,000 टन का रहा था। तो अभी आपने देखी खास रिपोर्ट। आइए इस पर और जानकारी के लिए रुक कर लेते हैं कमोडिटी एक्सपर्ट का। शिव जी, लहसुन के बाजार के बारे में किस तरह की संभावनाएं लग रही हैं आपको? लहसुन की बात की जाए तो कीमतों में मजबूती का रुख देखने को मिल रहा है। मांग में तेजी है। कुछ मंडियों में आवक में कमी देखने को मिली है। आने वाले समय में मांग बढ़ने से लहसुन की कीमतों में तेजी का रुख बना रहेगा। जी, तो ऐसे में हमारे किसानों को किस तरह के कदम उठाने की सलाह देंगे आप? जिन किसानों के पास लहसुन का स्टॉक और अच्छी भंडारण क्षमता है, मेरे विचार से उनको इंतजार करना चाहिए। आने वाले समय में इसकी मांग में और भी ज्यादा बढ़ोतरी की उम्मीद है, जिससे इसकी कीमतों में और भी ज्यादा मजबूती देखने को मिलेगा। जी, तो आप बने रहिए हमारे साथ शिव जी। इसी के साथ हम बढ़ते हैं आगे और अब बात कर लेते हैं सरसों के बाजार भाव की। बता दें कि उत्तर प्रदेश की आगरा मंडी में सरसों का जो बाजार भाव है वो दर्ज किया गया 4,900 रुपए। यहाँ की अलीगढ़ मंडी की बात करें तो भाव रहा 5,100 रुपए और गाजियाबाद मंडी में सरसों के सौदे हुए 5,495 रुपए पर, और ये सभी भाव आवक और गुणवत्ता के अनुसार है। इसी के साथ बढ़ते हैं आगे, बात कर लेते हैं बाजरा के बाजार भाव की। बता दें आपको उत्तर प्रदेश की एटा मंडी में हाइब्रिड बाजरे का जो बाजार भाव है वो दर्ज किया गया 1,350 रुपए। यहाँ की मथुरा मंडी की बात करेंगे तो भाव रहा 1,340 रुपए। तो वहीं राज्य की ही कानपुर मंडी में इस दौरान देसी बाजरे के सौदे हुए 1,250 रुपए पर। बता दें ये जो सभी भाव हैं ये आवक और गुणवत्ता के अनुसार है। तो जाना आपने कि बाजरे का जो बाजार भाव है वो अलग अलग मंडियों में किस प्रकार रहा। बढ़ते हैं आगे, बात कर लेते हैं मसूर के बाजार की। बता दें कि सोमवार को अधिकतर कृषि उपज मंडियों में मसूर की आवक कम दर्ज की गई। इसकी उपज में अहम स्थान रखने वाले राज्य उत्तर प्रदेश की मंडियों में आवक अन्य दिनों के मुकाबले सीमित ही रही। इसके हाजिर भाव की अगर हम बात करते हैं तो एग्मार्कनेट के अनुसार 2 नवंबर को उत्तर प्रदेश की कानपुर मंडी में मसूर का भाव रहा 5,300 रुपए और यहाँ की ललितपुर मंडी की हम बात करें तो यहाँ इसके सौदे हुए 5,250 रुपए पर। इसके साथ ही अलीगढ़ मंडी में मसूर की बिकवाली हुई 6,000 रुपए पर। जबकि राज्य की ही आगरा मंडी की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ इसके सौदे दर्ज किए गए 6,080 रुपए पर। बता दें कि ये सभी भाव आवक और गुणवत्ता के अनुसार हैं। और इसी के साथ आपको बता दें कि इस साल प्रमुख दलहनी फसलों के निर्यात में इजाफा होने की उम्मीद है और कृषि मंत्रालय के पहले अग्रिम अनुमान के अनुसार चालू सीजन में दलहनी फसलों की उपज में 16 लाख टन की बढ़त हो सकती है। वहीं 2020-21 के लिए जारी पहले अनुमान के अनुसार दलहन की पैदावार 93,01,000 टन रह सकती है, जबकि बीते साल यानी कि 2019-20 में दलहनी फसलों की उपज 77,02,000 टन की रही थी। तो जाना आपने किस प्रकार मसूर का बाजार कारोबार कर रहा है, आगे इसमें किस तरह की स्थिति रह सकती है, जानकारी के लिए रुक कर लेते हैं कमोडिटी एक्सपर्ट का। शिव जी, मसूर के बाजार को लेकर क्या जानकारी देंगे आप?
मसूर के बाजार भाव की बात की जाए तो कीमतों में उतार चढ़ाव का रुख देखने को मिला है। पिछले दिनों की तुलना में मांग में थोड़ी कमी देखने को मिली है। आवक जारी है और अगर आने वाले समय की बात की जाए तो कुछ दिनों तक इसकी कीमतों में उतार चढ़ाव की संभावना ही दिखाई दे रही है। जी, तो ऐसे में हमारे किसानों के लिए क्या सुझाव रहेगा? जिन किसानों के पास मसूर का स्टॉक है, मेरे विचार से उनको थोड़ा इंतजार करना चाहिए। हालांकि अभी कीमतों में उतार चढ़ाव का रुख देखने को मिल रहा है, लेकिन आने वाले समय में मांग में मजबूती से इसकी कीमतों में फिर से मजबूती का रुख देखने को मिलेगा। जी, तो शिव जी आप बने रहिए हमारे साथ, आगे भी हम आपसे जानकारी लेते रहेंगे। तो ये तो बात हो गई मसूर की, और इसी के साथ बुलेटिन में वक्त हो चला है एक और छोटे से ब्रेक का। आप कहीं मत जाइए, जल्द ही हाजिर होंगे। बने रहिए दूरदर्शन किसान पर। भारत पोलियो मुक्त है, पर दुनिया नहीं। ये वायरस दोबारा देश के अंदर प्रवेश कर सकता है, इसलिए जन्म से लेकर के 5 साल तक हर बार अपने बच्चे को पोलियो की खुराक दिलवाइए। राष्ट्रीय पोलियो चक्र 1 नवंबर 2020। 2 बूंद हर बार, जीत रहे बरकरार। ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से स्वागत है। आइए बात कर लेते हैं सेब के बाजार की। बता दें कि इन दिनों कृषि उपज मंडियों में सेब की आवक सामान्य बनी हुई है। 2 नवंबर को सेब के प्रमुख उपज वाले राज्यों में आवक अन्य दिनों के मुकाबले ज्यादा रही। इसके भाव की अगर हम बात करते हैं तो एगमार्क नेट के अनुसार सोमवार को उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद मंडी में सेब का जो बाजार भाव है वो दर्ज किया गया 5,800 रुपए। यहाँ की दादरी मंडी में भाव रहा 5,000 रुपए। हरदोई मंडी में कश्मीरी सेब के सौदे हुए 5,710 रुपए पर, जबकि राज्य की ही कानपुर मंडी में डिलीशियस सेब के सौदे हुए 5,100 रुपए पर। फलों के निर्यात की हम बात करें तो कृषि मंत्रालय के ताजा आंकड़ों के अनुसार इस साल देश से फलों का निर्यात घटा है। साल 2020-21 में अप्रैल से अगस्त यानी 5 महीने के दौरान देश से कुल फलों का निर्यात महज 2,39,845 टन का ही हो पाया है, जबकि बीते साल की समान अवधि के दौरान यह आंकड़ा 2,84,306 टन का रहा था। बता दें कि इस साल कृषि मंत्रालय की ओर से सेब की उपज में बढ़त का अनुमान जताया गया है। तो अभी आपने जान लिया सेब के बाजार के बारे में। आइए इस पर और जानकारी के लिए रुक कर लें कमोडिटी एक्सपर्ट का। शिव जी, किस तरह की आपको संभावनाएं लग रही हैं सेब के बाजार को लेकर? सेब की बाजार भाव की बात की जाए तो कीमतों में मजबूती का रुख देखने को मिल रहा है। मांग अच्छी निकल कर आ रही है। वहीं अगर उत्पादन की बात की जाए तो इस साल कश्मीर में सेब उत्पादन पिछले साल की तुलना में लगभग 35% तक कम रहने का अनुमान है। आने वाले समय में मांग में बढ़ोतरी से सेब की कीमतों में मजबूती का रुख बना रहेगा। जी, तो ऐसे में हमारे किसानों को क्या करने की सलाह देंगे आप? जिन किसानों के पास सेब का स्टॉक है उनको इंतजार करना चाहिए। आने वाले समय में मांग में बढ़ोतरी से इसकी कीमतों में और भी तेजी का रुख देखने को मिलेगा। तो शिव जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए और साथ ही इतनी महत्वपूर्ण जानकारियां दर्शकों के साथ साझा करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। फिलहाल हम बढ़ते हैं आगे, बात कर लेते हैं बुलेटिन में गुड़ के बाजार भाव की। बता दें कि उत्तर प्रदेश की आगरा मंडी में इसका जो बाजार भाव है वो दर्ज किया गया 3,670 रुपए। यहाँ की अमरोहा मंडी की बात करें तो भाव रहा 2,600 रुपए, जबकि राज्य की ही बरहज मंडी में इसके सौदे हुए 3,880 रुपए पर। ये सभी भाव आवक और गुणवत्ता के अनुसार है। आइए बढ़ते हैं आगे, बात कर लेते हैं जौ के बाजार की। तो बता दें कि उत्तर प्रदेश की आगरा मंडी में जौ का जो बाजार भाव है वो दर्ज किया गया 1,625 रुपए। यहाँ की कानपुर मंडी में भाव रहा 1,800 रुपए और राज्य की ही गाजियाबाद मंडी में इसके सौदे हुए 1,430 रुपए पर। ये सभी भाव आवक और गुणवत्ता के अनुसार है। तो ये था मंडियों का हाल और इसी के साथ आज के मंडी खबर में बस इतना ही। उम्मीद है कि किसानों को अपनी उपज का सही भाव लेने में मंडी खबर से जरूर मदद मिल रही होगी। फिलहाल आपसे लेते हैं विदा। बने रहिए दूरदर्शन किसान पर। नमस्कार।